ऑलराइट क्लास, तो आज हम जो है वो अल्काइंस के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। अल्काइंस आप जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, सो दिस विल बी कॉल्ड अल्काइंस। ठीक है, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें बिटवीन द टू कार्बन एटम्स देयर इज़ अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसके अलावा बाकी दीगर बातें आपने इसके बारे में पढ़ रखी हैं। तो आज जस्ट ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लास है जिसके अंदर हम वेरियस एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अल्काइंस से रिलेटेड, सारे के सारे अल्काइंस से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो और बहुत सारी चीज़ें आपको अल्काइंस के बारे में पहले से पता है कि अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होता है। अल्काइंस अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं, इसलिए एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो अबाउट अल्काइंस। तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग, कि इन चारों में से कौन सी गैस है जिसको हम वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डू यू हैव एनी आइडिया? मीथेन, इथेन, एसिटाइलिन या इथीन? यस यस, ओके, लबीबा अहमद इज़ राइट, दिस इज सी, एसिटाइलिन, because acetylene is actually other name of ethyne. Ethyne and acetylene they both are same things. तो इथाइन को हम वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, चूँकि जब इथाइन को जब जलाया जाता है तो उससे एक फ्लेम निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, जिसका टेम्परेचर जो है वो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जिसको हम वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यस फर्स्ट तो हो गया। सेकेंड एमसीक्यूज है अ मेटेलिक कार्बाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिव्स अ कलरलेस गैस विच बर्न्स रीडली इन एयर विच गिव्स अ प्रेसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। गैस इवॉल्व इज व्हाट? मतलब कह रहे हैं कि एक मेटेलिक कार्बाइड है कोई, उसको पानी में डाला गया तो उससे गैस निकली, इसका कलर कोई नहीं है, वो गैस बहुत तेज़ी के साथ जलती है, और जब उस गैस का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से किया जाता है तो उससे वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। तो वो गैस कौन सी है इन चारों में से? वैसे तो हम चूँकि अल्काइन डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा तो आपका माइंड ये जाएगा कि सर अल्काइन तो एक ही इसमें, लेकिन वही आंसर होगा अगर आप लॉजिक इस्तेमाल कर लें। तो अब एसिटाइलिन है क्यों, मसला ही है, क्या पता मैं हेडिंग ही नहीं डालता कि आज हम अल्काइन पढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे पता लगता? तो मेटेलिक कार्बाइड से मुराद जैसे कि मान लो कैल्शियम कार्बाइड, आपको पता है कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इससे हमें जो गैस मिलती है वो इथाइन गैस होती है, जो जल जाती है, कम्बस्टेबल गैस है, फ्लेमेबल गैस है। और जब इथाइन का अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से रिएक्शन कराया जाता है तो आप जानते हैं फिर अल्काइन अपना एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है और इस तरह से रिएक्शन हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं सिल्वर एसिटाइलेट के। ये हमने चैप्टर 7 में पढ़ रखा है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जो एसिडिक नेचर होता है इथाइन का, वो उसमें शो हो जाता है। तो वो कलरलेस गैस जो इवॉल्व हुई मेटेलिक कार्बाइड को पानी में डालने से वो इथाइन होगी या एसिटाइलिन होगी, C2H2 होगी। ठीक है, तो ये सेकेंड एमसीक्यू था आपके पास। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एसिटाइलिन इज पास थ्रू हॉट ट्यूब। जब एसिटाइलिन को एक हॉट ट्यूब में से पास किया जाता है, एक ट्यूब ले लें, उस ट्यूब में से क्या पास कर दें? इथाइन को पास कर दें, इससे पास कर दें, और ये ट्यूब बनाओ निकल का या ऑर्गेनो निकल, कैटलिस्ट के तौर पर एक्शन करेगा। तो यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ मिलेगी? यस यस लबीबा, यू आर राइट, बेंजीन की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज ट्राइमराइजेशन यहाँ पर हो जाएगी। हमने पढ़ा था ट्राइमराइजेशन कि जब इथाइन को ऑर्गेनोनिकल ट्यूब में से पास किया जाता है तो 3 इथाइन मॉलिक्यूल वो साथ में ऐड हो जाते हैं और वो C6H6 या बेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज ट्राइमराइजेशन ऑफ इथाइन। वो बताया भी था कि बेंजीन इज़ अ ट्राइमर ऑफ इथाइन एक्चुअली। ठीक है, तो 3 इथाइन से मिलने से एक बेंजीन बनता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट है कि एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन्स आर एसिडिक बिकॉज ऑफ व्हाट। मतलब एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन से मुराद कि जब हम एसिटाइन बनाते हैं, दिस इज़ एसिटाइलिन सॉरी, ये एसिटाइलिन है जिसको इथाइन कहा जाता है। तो इथाइन में आपको पता है ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन कैसे होते हैं भाई? एसिडिक होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। चूँकि ये हाइड्रोजन निकल जाते हैं ना बॉन्ड तोड़कर, अगर किसी मेटल से रिएक्शन इससे कराया जाए, लेट से सोडियम से, सिल्वर से, कॉपर से, किसी भी मेटल से कराया जाए, तो ऐसा क्यों होता है? ये एसिडिक क्यों होता है? तो क्या आपको लगते हैं चार में से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? पहला है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एसिटाइलिन इज नियरर टू कार्बन विच हैज़ 50% एस कैरेक्टर। सेकेंड है एसिटाइलिन हैज़ ओनली वन हाइड्रोजन ऑन ईच कार्बन। सी है एसिटाइलिन कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अमंग द पॉसिबल हाइड्रोकार्बन हैविंग 2 कार्बन्स। एसिटाइलिन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ अल्काइंस विद मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n-2। बेस्ट आंसर आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें से, इस कि वाई द हाइड्रोजन्स ऑफ इथाइन आर एसिडिक। सी लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अमंग दे पॉसिबल। देखें बात तो ठीक है कि लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर नहीं है ये, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बात तो ठीक है कि इथीन या इथेन से कम हाइड्रोजन इसके अंदर है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ए पोर्शन में, ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज एसिटाइलिन इज नियरर टू कार्बन विच हैज़ 50% एस कैरेक्टर। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था इसमें कि यहाँ पर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, और यहाँ से ये बॉन्ड कार्बन का जो वीक हो गया है, जिसकी वजह से क्या होती है बॉन्ड आराम से ब्रेक हो जाता है। इस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये सिंगल बॉन्ड इजली ब्रेक हो जाता है। तो दिस इज़ वाई एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन्स आर एसिडिक। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल था, तो कुछ मिक्स है, आसान मुश्किल मिक्स करके रखे हुए। तो विच इज़ द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट अमंग द फॉलोइंग टू डिस्टिंग्विश कंपाउंड्स 3 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड नंबर 3 की बात कर रहे हैं। कंपाउंड नंबर 3 बाकी 3 कंपाउंड्स के लिहाज से कैसे अलग है? मतलब थर्ड कंपाउंड के साथ ऐसे कौन सी चीज़ का रिएक्शन हो सकता है जो बाकी रिएक्शन नहीं कर सकते 1, 2 और 4? थर्ड कंपाउंड ऐसे किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर पाएगा इन चारों में से, ए बी सी डी में से, जो बाकी 3 नहीं करेंगे ऊपर के? डी, यस, लबीबा ने कहा डी, यस राइट, वेल डन, डी करेक्ट आंसर। बिकॉज आप जानते हैं कि ये एसिडिक इथाइन है, क्योंकि आपने मैंने बताया था टर्मिनल अल्काइंस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। टर्मिनल अल्काइन से क्या हो रहा है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कोने पर किनारे पर लगा होता है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हैं किनारे पर लगा हुआ है, दिस इज 1 ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, तो ये एसिडिक कैरेक्टर रखेगा तो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर जाएगा। ये इथाइन तो है, सॉरी अल्काइन तो है, बट एसिडिक नहीं है, बिकॉज टर्मिनल अल्काइन नहीं है, किनारे पर ट्रिपल बॉन्ड के बजाय बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये नहीं करेगा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन। ये तो अल्केन है, अल्केन कभी भी नहीं करेगा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन, और ये अल्कीन है, किनारे पर लगा हुआ तो है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो अल्कीन्स एसिडिक नेचर नहीं रखते हैं, तो ये भी नहीं। सिर्फ ये थर्ड वाला जो कंपाउंड है 1 ब्यूटाइन, ये रिएक्शन कर सकता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, और H हटेगा और उसकी जगह पर सिल्वर आ जाएगा, जब प्रोड बनेगा तो वाइट सॉलिड बन जाएगा। क्लियर है? तो आसान MCQ उसका थोड़ा सा दिमाग चलाना है ताकि हर बच्चे जवाब दे सकें, और फिर सभी के नेम में कॉल आउट करूं जो आंसर दें करेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी क्लास में लबीबा ही बोलता रहूँ मैं सिर्फ, और भी नाम लूँ, कुछ ऐसा करें। तो हाइड्रोकार्बन ऑफ फार्मूला C6H10 absorbs only 1 molecule of H2 upon catalytic hydrogenation. Upon ozonolysis, the hydrocarbon yields this. The hydrocarbon is what? मतलब आप इतनी लंबी कहानी ना करें, बस ये फार्मूला आप देख लें C6H10। इस फार्मूले पर इन चारों में से कौन सा हाइड्रोकार्बन आ सकता है, बस ये देख लें। किसका फार्मूला C6H10 होगा? यस, cyclohexane. You are Sadaf? You are not? Your name is Sadaf? Okay. No, cyclohexane is not correct one. Yes, C is the correct one.
साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो होगा ना वो होगा C6H12, क्योंकि साइक्लोअल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n होता है और जो साइक्लोअल्कीन्स होते हैं उनका जनरल फार्मूला CnH2n-2, मतलब अल्काइन की तरह होता है। इसलिए साइक्लोहेक्सेन का जो फार्मूला आएगा हमारे पास वो C6 और H डबल करके 2 कम कर देना है, तो C6H10 आ जाएगा। इसको आप बना के भी चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए बना के चेक करें, 1 2 3 4 5 6, कहीं एक पर डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर हर कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे कर लो, ठीक है। C6 और हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो गया साइक्लोहेक्सेन, डबल बॉन्ड दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आसान MCQs थी, ये भी इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट वन। हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फॉलोइंग बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन तमाम में से? विच इज द मोस्ट रिएक्टिव वन? नोबडी नोस। हाँ, बी नहीं। देखिए एक लॉजिक तो आप चला ही सकते हैं, चूंकि अल्काइन हम डिस्कस कर रहे हैं तो अल्काइन ही होगा, एक ये लॉजिक तो चल ही आएगा। क्योंकि मैं अल्काइंस के MCQs करा रहा हूँ ना, तो नॉर्मली आंसर्स अल्काइन में आ रहे हैं ज़्यादातर, मेजोरिटी में, ठीक है। तो अल्काइन होगा। क्यों होगा? सिंपल, आप ये याद रख लें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और ये मोर रिएक्टिव होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। तो अल्काइंस आर द मोस्ट रिएक्टिव, अल्कीन्स आर मॉडरेटली रिएक्टिव, वाइल अल्केन्स आर मोस्ट रिएक्टिव, सॉरी लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइन होता है, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाते हैं वीक होने की वजह से, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो द शेप्स ऑफ मीथेन, इथीन एंड इथाइन मॉलिक्यूल्स आर रेस्पेक्टिवली, मीथेन, इथीन और इथाइन मॉलिक्यूल्स के शेप क्या होंगे रेस्पेक्टिवली? मतलब मीथेन का शेप, फिर इथीन, फिर इथाइन का शेप बताना है। ऐसे आंसर्स है इसमें मीथेन, इथीन, इथाइन का शेप आ रहा है। यस, ए, अब बी कह रही है, देखते हैं। यस, ए को चेक कर लेते हैं पहले। फिर मीथेन टेट्राहेड्रल, सही है। इथीन ट्राइगोनल प्लेनर होता है, मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, सही है। और इथाइन लीनियर होता है, सही है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। टेट्राहेड्रल, प्लेनर एंड लीनियर, वेरी सिंपल, आसान MCQ से काफ़ी। व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, द मेजर प्रोडक्ट इज, प्रोपाइन का रिएक्शन किया जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, और उसके बाद मर्क्यूरिक सल्फेट से। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए हमें इथाइन का तो पता है ये रिएक्शन किस तरह से होता है। देखो इथाइन के केस में जब इथाइन का रिएक्शन हम किसके साथ करें, इसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, और जो रिएक्शन होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 के प्रेजेंस में होता है। तो पाई बॉन्ड टूटता है, यहाँ से एक तरफ H जाता है और एक तरफ OH जाता है, तो हमारे पास इस तरह से विनाइल अल्कोहल बनता है। पहले विनाइल अल्कोहल, फिर इसकी रीअरेंजमेंट होती है और रीअरेंज होकर ये एसिटाल्डिहाइड की सूरत अख्तियार कर लेता है रीअरेंजमेंट के बाद। ये तो हमने पढ़ा हुआ है इथाइन की हाइड्रोलिसिस के अंदर। इथाइन हाइड्रोलाइज होकर पहले बनता है, क्या बनता है पहले वो बनता है विनाइल अल्कोहल, देन उसके बाद वो बनता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कौन सा बना? इथेनॉल बना ना, दिस इज इथेनॉल। तो जब प्रोपाइन लेंगे तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? इथाइन से जब इथेनॉल बना है तो प्रोपाइन से वाला रिएक्शन करने से प्रोपानॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोपानॉल। मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इथाइन हो, प्रोपाइन भी हो सकता है, माइट भी पॉसिबल, ठीक है। तो ये रिएक्शन तो सिंपल है, हमारे पढ़ा हुआ है इसको, बुक कॉपी में लिखा होगा आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन इथाइन रिएक्ट्स विथ HCl? जब इथाइन का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से होगा तो कौन सा प्रोडक्ट आपको इसमें से हासिल होगा? You have to do the reaction of ethyne with hydrochloric acid, HCl.
अच्छा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हासिल होंगे तो डबल 2 बार होगी, एक बार पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद दोबारा सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, सॉरी 2 पाई बॉन्ड, एक बार 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जब इसके HCl से रिएक्शन कराया जाएगा तो एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ Cl आ जाएगा, विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर फर्दर क्या होगा कि दोबारा से करेंगे HCl से रिएक्शन, और इस बार मार्कोनिकोव रूल लगेगा। चूँकि आसिमेट्रिकल अल्कीन है, आसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है। मार्कोनिकोव रूल के लिहाज से हाइड्रोजन वहाँ अटैच करेगा जहाँ पर मोल नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से हैं। तो H यहाँ पर अटैक कर गया, Cl यहाँ पर अटैक कर गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से कंपाउंड बना ना, Cl1 इस तरह से बना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर हो गया हमारे पास? बी हो गया, CH3 उसके बाद CHCl2, ये ऑप्शन करेक्ट। इजी था, बस ये रिएक्शन पता होना चाहिए। एक बार HCl ऐड करेंगे, डब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा पहला, दोबारा HCl एक और ऐड करेंगे, एक और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड बार जो एडिशन होगी HCl की वो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल होगी। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल तो आपको बहुत बार बताया इससे पहले मैंने। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशंस? देखिए, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस की, कुछ बना, उसका सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट से रिएक्शन किया तो कुछ बना, उसके बाद उसकी हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो कुछ बन गया। आप बताएं कि फाइनल प्रोडक्ट C जो आखिरी प्रोडक्ट बन रहेगा वो क्या बन रहा होगा इसके अंदर? डायरेक्ट चलो, डायरेक्ट ना बताओ, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनता है? बताएं, जोर से बोलें। इथाइन बनेगा। फ़ैन की आवाज़ बहुत तेज़ है इसलिए आपकी आवाज़ मुझे नहीं आएगी, या तो मुझे फ़ैन ऑफ करना पड़ेगा, दो में से एक काम। ठीक है, तो C2H2 इथाइन बना। फिर इथाइन की हम क्या कर रहे हैं भाई, वो लाइक सल्फ्यूरिक एसिड मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 से। तो क्या बना था अभी, क्या बताया था मैंने आपको? एल्डिहाइड बना था, इथेनॉल बना था। अब इथेनॉल की हाइड्रोजनेशन कर देनी है, मतलब पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा कंपाउंड बन रहा है? C2H5OH बन रहा है, इथाइल अल्कोहल। C ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह के ऑपरेशंस वाले MCQs भी एप्टीट्यूड में आस्क किए जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से एप्टीट्यूड के अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कैसे बताया, ब्रेक करके कर लो। रिएक्शन तो सारे पड़े हुए थे, कोई नई चीज़ आती है तो फिर हम देखते हैं। तो परेशान नहीं होना, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं, हम फाइनल प्रोडक्ट बता देंगे क्या बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये कंपाउंड है, रिएक्शन इसका हुआ है, कह रहे बताए रिएजेंट क्या है। मतलब ये एक रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और इथाइन की फॉर्मेशन हो जा रही है। जो रिएजेंट इस्तेमाल किया जा रहा है वो रिएजेंट इन चारों में से कौन सा होगा इस रिएक्शन को करवाने के लिए? देखो, पाई बॉन्ड बन रहा है, पहले सिग्मा बॉन्ड नहीं था और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। पहले सिग्मा बॉन्ड था, पाई बॉन्ड नहीं था, और अब बाद में प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड बन गया ना पाई बॉन्ड। और आपको पता है पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है? एलिमिनेशन के जरिए, क्योंकि एलिमिनेशन इज़ द रिवर्स ऑफ एडिशन। जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो क्या होता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन करके लिए कौन सा हमें चाहिए होता है? रिएजेंट। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी पड़ेगी ना। ये एक बार एक चीज़ Cl निकलेगा, एक बार ये एक H निकलेगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा। फिर एक बार ये Cl निकलेगा, फिर ये H निकलेगा, तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। 2 स्टेप में होगी रिएक्शन। यस लबीबा, यस राइट, वेल डन। C अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इट यूज फॉर एलिमिनेशन। डबल एलिमिनेशन कर दी गई इसके अंदर, तो यहाँ पाई बॉन्ड की जनरेशन हो गई। पढ़ा तो है इसको हमने, चैप्टर 7 में पढ़ा, 8 में भी पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा वरना तो नहीं हो सकेगा। इसका आंसर देखें, सोचें। पोटेशियम परमैंगनेट विल ऑक्सीडाइज एसिटाइलिन 2। इथाइन की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है इन चारों में से? यस सी, वेल डन लबीबा अहमद। सी ऑक्सैलिक एसिड बनता है, हॉट कंडीशन पे बनता है वैसे, बट फॉर्मिक एसिड भी बनता है कोल्ड पे और हॉट पे ऑक्सैलिक एसिड बनता है। तो यहाँ तो फॉर्मिक एसिड दिया हुआ नहीं है तो ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कंपाउंड C3H4 हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड विच इज़ इंडिकेटेड बाय इट्स रिएक्शन विथ। मतलब ये जो है कोई भी कंपाउंड है, लेट से प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन का फॉर्मूला है, इसके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है।
कैसे पता लगेगा कि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है? कौन से रिएक्शन से? इन चारों में से कौन सा रिएक्शन करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड में एक्चुअल में ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल या डबल बॉन्ड नहीं है? यस, ए ब्रोमीन वाटर नहीं, चूँकि ब्रोमीन वाटर से हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों को चेक करते हैं। अनसैचुरेशन सी तो हमने पढ़ा ही नहीं अब तक कुछ भी, फेलिंग सोल्यूशन नाइट्रेट तो पढ़ा ही नहीं ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है। बी बायर्स रिएजेंट होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए होता है। तो फाइव बज गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये होता है असल में, जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि जो ये कंपाउंड है वाइट सॉलिड बना लेगा। अभी शुरू में तो पढ़ाया है इसको, आज ही तो पढ़ रहे थे शुरू में, ठीक है। सबने गलत बताया इसको, डी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा दिमाग लगाएं फिर सोचें ना कि क्या चीज़ है, ऐसे तुक्का लगाने से तो कुछ नहीं होता। अ सॉल्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन अमंग द कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड सॉल्ट प्रोड्यूस करता है? इथाइन ही करेगा क्योंकि अल्काइन पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, बाकी सारे अल्केन अल्कीन है। अब सिंपल ये बात भी है ना, लॉजिक्स ये तो समझ में आ गया, आंसर आ गया, बट कैसे करता है? यस, वाइट सॉलिड जो बनाता है वो सॉल्ट ही होता है एक तरह का, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है प्रोपाइन ऑन पोलीमराइजेशन गिव्स, ये थोड़ा मुश्किल है एमसीक्यूज है। प्रोपाइन पोलीमराइजेशन से क्या बनाएगा? देखो हमें ये तो पता है कि इथाइन पोलीमराइजेशन से क्या बनाता है, इथाइन से तो हमें पता है ना कि इथाइन की हमें पोलीमराइजेशन करनी होती है। तो इस तरह से 3 इथाइन हम ले लेते हैं, 3 इथाइन हम ले लेते हैं, सबके बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, फिर यहाँ से जोड़ देते हैं, तो ये बेंजीन बन जाता है। लेकिन प्रोपाइन में क्या होगा? प्रोपाइन 3 कार्बन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होगा जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और उसके साथ एक तरफ CH3 की अटैचमेंट भी होगी, ठीक है। तो एक तरफ आपने जैसे कि CH3 लगा दिया, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर एक तरफ CH3 लगा दिया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ CH3 लगा दिया। ये 3 प्रोपाइन आपने ले लिया। देन क्या करना है, इनके पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और यहाँ से बॉन्ड जोड़ देना है। यस, डी नॉट प्रोपाइल बेंजीन, इसको आप देखें, इसको स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है एक बार पंजाब बोर्ड में, इस तरह से बना ना, जाइलिन नहीं है ये। इसको जब इस तरह से बेंजीन में अगर 135 करके जब उसमें एक मिथाइल ग्रुप लग जाए तो दिस इज कॉल्ड मेसिटाइलिन, ये मेसिटाइलिन बनेगा प्रोपाइन की ट्राइमराइजेशन से। तो ये था एक, चले मुश्किल एमसीक्यूज मान लेते हैं कि इसको करना पड़ेगा देखकर, वरना बाकी इतने मुश्किल नहीं होते। मेसिटाइलिन बनेगा पंजाब बोर्ड से ये, ठीक है। An unknown compound A has a molecular formula C4H6. When A is treated with an excess of bromine, a new substance B with formula C4H6Br4 is formed. A forms a white precipitate with ammonical silver nitrate. A may be what? A जो कंपाउंड है ना वो क्या है पूछ रहे हैं। A का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है C4H6। अच्छा, ये मतलब ब्यूटाइन है। C4H6 है ना, तो CnH2n-2 की सूरत में है, तो उसका मतलब क्या? ब्यूटाइन है। ब्यूटीन नहीं हो सकता, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन नहीं है, ये तो 1 ब्यूटाइन है या तो 2 ब्यूटाइन है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि वाइट पीपीटी बना रहा है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इसका मतलब ये टर्मिनल अल्काइन है। तो कौन सा आंसर होगा असल में इसमें? 1 ब्यूटाइन। तभी जाकर वो क्या करेगा? एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कर सकेगा। आपको पता है जो नॉन टर्मिनल अल्काइन होते हैं जैसे 2 ब्यूटाइन, वो कभी भी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं देंगे, वो वाइट सॉलिड नहीं बनाएंगे, ठीक है भाई। तो सिंपल एमसीक्यूज, बहुत लंबी कहानी है, डरा नहीं करो सवाल देकर कि सर इतने लॉन्ग एमसीक्यूज पता है आपको, लेकिन बस यहाँ पर मैं थोड़ा गाइड कर दे रहा हूँ। टेस्ट के दौरान कोई गाइड करने वाला नहीं होगा आपको, तो उस वक्त खुद ही समझना है। उस वक्त आपको टीचर खड़े होकर नहीं बताएंगे बेटा ऐसे सोच लो, उस वक्त सोचना भी खुद ही होगा। Which of the following reacts with sodium with the elimination of hydrogen? सोडियम के साथ इनमें से कौन रिएक्शन कर सकता है? इनमें से कौन सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन दे सकता है? जिसके एसिडिक नेचर होगा, जो सब्स्टिट्यूशन कर सकेगा, जो अल्काइन होगा। कौन सा है अल्काइन इसमें से? यस,
यस उनजिला खान इज राइट, यस दिस इज डी, C2H2 इथाइन। इथाइन ही करेगा ना ये रिएक्शन, और कौन करेगा? मतलब इसको समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे। तो हाइड्रोजन हटेगा, सोडियम आ जाएगा, सोडियम एसिटाइलिड बन जाएगा। नेक्स्ट है एसिटाइलिन गिव्स, भाई कौन इसमें से कौन सा रिएक्शन जो एसिटाइलिन करेगा? तो चारों पढ़े रिएक्शंस को, चारों ऑप्शंस को, और बताएं करेक्ट आंसर क्या है। इथाइन के हवाले से करेक्ट आंसर क्या है? इथाइन क्या प्रोड्यूस करेगा इनमें से? बहुत इजी एमसीक्यूज है। यस लबीबा अहमद इज राइट, ए इज करेक्ट वन। चूंकि सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा तो वाइट पीपीटी बनाएगा, वाइट सॉलिड, सिल्वर एसिटाइलिड, और जब कॉपर से रिएक्शन करता है ना तो कॉपर एसिटाइलिड बनता है, और कॉपर एसिटाइलिड रेड सॉलिड होता है। तो हमने दोनों पढ़े थे, वाइट सॉलिड भी पढ़ा था, रेड सॉलिड भी पढ़ा था। ए ऑप्शन करेक्ट है कि एसिटाइलिन सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट सॉलिड बनाएगा और कॉपर क्लोराइड के साथ रेड सॉलिड बनाएगा। रिएक्शन नहीं करके दिखा रहा, पढ़ी हुई चीज़ है, ठीक है। द कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसको, इस एमसीक्यू उसको फिलहाल इसको लीव कर दें अभी फिलहाल इसको। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम बॉन्ड एंगल। ये आसान है, कौन से पेयर का बॉन्ड एंगल सेम होगा इनमें से? कौन से दो, कौन सा ऐसा पेयर है चारों में से जिसके सेम बॉन्ड एंगल आएंगे? देखते हैं कौन बताता है। यस लबीबा व्हाट यू आर सेइंग? बी कह रही हैं, तो बी इज द नॉट द करेक्ट आंसर। इथाइलिन का जो शेप होता है इथीन का 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, और एसिटाइलिन लीनियर शेप का होता है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। गलत हो गया। और कोई सोचेगा इस पर? एनी मोर पन, कोई और आंसर दे इसका करेक्ट। इथाइलिन इन बेंजीन, यस उनजिला यू आर राइट, सी करेक्ट। चूँकि इथाइलिन 120 डिग्री और बेंजीन भी आप जानते हैं, बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, हमने पढ़ा भी है चैप्टर 7 में। तो दोनों 120 होता है, तो इथीन और बेंजीन दोनों का बॉन्ड एंगल सेम होता है, 120 डिग्री पे होता है दोनों का, तो सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ सोडामाइड टू गिव सोडियम सॉल्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। मतलब कौन सा कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा और सॉल्ट देगा? इजी, वेरी इजी। यस उनजिला अगेन यू आर राइट, C2H2 इथाइन। इथाइन ही करेगा ना भाई, ये सॉल्ट देगा। मतलब 10 एमसीक्यूज तो जा चुके हैं इसी तरह का, क्योंकि इथाइन में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, तो घूम फिर के एक ही एमसीक्यूज को अलग अलग तरह से हम देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक्स बन ही नहीं सकते, छोटा सा कंपाउंड है। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विया ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ 1 ब्यूटाइन वुड बी। 1 ब्यूटाइन की ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब वही जो मैं बता रहा था ना आपको, हाइड्रोलिसिस जिसको हम कहते हैं सिन बोर्ड में, सल्फ्यूरिक एसिड मर्क्यूरिक सल्फेट से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? हमने पढ़ा है कि क्या बनता है इसमें, एल्डिहाइड बनेगा। तो कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? जिसमें 4 कार्बन होंगे, तो बताएं। क्योंकि ब्यूटाइन में 4 कार्बन होते हैं, तो ब्यूटाइन से ब्यूटानल बनेगा। आप बताएं ब्यूटानल का स्ट्रक्चर कौन सा इन चारों में से? ब्यूटाइल एल्डिहाइड कौन सा है? यस ए, नो ए इज नॉट द, ए तो एल्डिहाइड है ही नहीं, ए तो कीटोन है। कार्बोनिल के दोनों तरफ रेडिकल अटैच हुआ हुआ है, तो कीटोन है ये, तो ये गलत हो गया। एल्डिहाइड बनेगा ब्यूटानल, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड। बी, यस बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4, ये CHO का मतलब यही है ना भाई, और क्या है? ये बी ऑप्शन करेक्ट है। चूँकि तीसरा हमने पढ़ा था ना, इथाइन से इथेनॉल बनता है, प्रोपाइन से प्रोपानल बनता है, तो ब्यूटाइन से ब्यूटानल बनेगा, पेंटाइन से पेंटानल बनेगा। मतलब आप बार बार कार्बन बढ़ाते हैं, इसको फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट सेम आता है, ठीक है। वैसे एक साथ सही बताएं, मतलब आप ये गलत बता रहे हैं फिर उसके बाद ये करेक्ट कर रहे हैं, कोशिश करें पहली बार में सही बताएं। Among the following compounds which have more than one type of hybridization for carbon atom,
इन चारों में से किस में कार्बन एक से ज़्यादा तरह की हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, मोर देन वन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड जब भी कार्बन के साथ अटैच होता है तो sp, डबल बॉन्ड जब भी अटैच होगा तो sp2, सिंगल बॉन्ड जब भी अटैच होगा तो sp3। सिंपल लॉजिक है हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का। आप बताएं कि इसमें एक से ज़्यादा तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। मतलब ऑप्शंस देखकर बताएं A B C D क्या ऑप्शंस देखें ना, मुझे ये नहीं पता है, ये ऑप्शंस नीचे हैं। यस ए देख लेते हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्डेड sp3 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 एक ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 sp2 sp2 sp3 टिक, एक हो गया। sp2 sp2 sp sp यह टिक हो गया, सॉरी sp sp। यस सेकंड एंड थर्ड, यस ए ऑप्शन करेक्ट। यस सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या अभी इसमें अलग अलग टाइप के हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो रहे हैं। बाकी फर्स्ट और फोर्थ में एक ही तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए सिंपल ये तरीका, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। बॉन्ड्स के लिहाज से चेक कर लें। द होमोलॉग ऑफ इथाइन, इथाइन की फैमिली से दूसरा और कंपाउंड बताइए। बहुत आसान है, हर कोई जवाब दे सकता है इसका। इथाइन की फैमिली से एक और दूसरा मेंबर अल्काइन फैमिली से हो, चारों में से कोई बताएं कौन सा कंपाउंड अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है। यस लबीबा, व्हाट बी और व्हाट, एनीवन एल्स? डी होगा, C3H4, यस राइट। क्योंकि आपको बस ये चेक कर लेना है कि कौन सा CnH2n-2 के लिहाज से करेक्ट बैठ रहा है। ये CnH2n-2 के लिहाज से फार्मूला करेक्ट बैठ रहा है, वो प्रोपाइन का फार्मूला, ठीक है। तो बाकी ये इथीन है, दिस इज इथेन एंड दिस इज C3H8, दिस इज प्रोपेन, CnH2n+2। ईजी है ना भाई? अगर आपको लगता है नहीं सर और डिटेल में समझाएं इस MCQ तो मैं तो समझा सकता हूँ, आपके जितना हो, ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि स्लाइड तो 50 चलते हैं इसके अंदर। आपको मसला, आप एक स्लाइड में मैंने कल बताया था ना, आप 1 घंटा पी जाओ, कोई मसला नहीं है मुझे, मैं उसके बारे में बताता रहूँगा आपको 1 घंटे तक। अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आगे बढ़ जाए, ठीक है। मेरा मकसद को रिकॉर्ड कायम नहीं करना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, नहीं। मेरा मकसद है कि आप समझ लें जो भी कर रहे हो। इथाइन ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, Hg+2 आइंस। देखो Hg2 का मतलब यही होता है ना कि HgSO4, क्योंकि इसमें सिल्वर मरकरी का +2 आइन बनता है, तो Hg2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो वही है कि इथाइन की हाइड्रोलिसिस करने से क्या बनेगा? बी बनेगा, इथेनॉल बनेगा। 10वीं बार आ गया सवाल, ठीक है। अब तो रट जाना चाहिए उसको कि जैसे ही आए HgSO4 तो फ़ौरन से दिमाग चला लेना ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्टिंग्विश इथाइलिन एंड एसिटाइलिन? वेरी इजी MCQs। यस, कौन कह रहा है? यू। बी ब्रोमीन वाटर, नहीं ले भाई, इज रॉन्ग राइट नाउ। ब्रोमीन वाटर तो आपने ब्रोमीन वाटर कहा ना, तो इथाइलिन मतलब इथीन, इथीन तो रिएक्शन करेगा ब्रोमीन वाटर से, इथाइन भी करेगा ब्रोमीन वाटर से। एक ऐसा रिएक्शन देखना है जो इथाइन कर लेगा लेकिन इथीन नहीं करेगा। एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट करोगे ना यार, सिंपल। तो कहाँ एसिडिक कैरेक्टर टेस्ट? सी है ना, मोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड CuCl2, कॉपर क्लोराइड से करते हैं ना, CuCl से रेड सॉलिड बनता है। जरूरी सुनो सिल्वर नाइट्रेट हो, सिल्वर नाइट्रेट के अलावा CuCl से भी तो कर सकते हैं। सी ऑप्शन है, बी तो दोनों कर लेगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट कहाँ से होगा? ये इथीन इथाइन दोनों कर लेंगे ना, दोनों अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर का जो टेस्ट है ना, वो अल्केन और अल्कीन के बीच में होता है, लेकिन ये अल्कीन और अल्काइन के बीच में पूछ रहे हैं। दिस इज अल्कीन, दिस इज अल्काइन, सही है। तो ये होगा ना, सी ऑप्शन होगा।
बेंजीन इज अ पॉलीमर ऑफ, वेरी इजी, कौन बताएगा? बेंजीन किसका पॉलीमर है? बहुत आसान। यस लबीबा, डी इथाइन, यस। अभी तो पढ़ाया कि ट्राइमराइजेशन से बनता है इथाइन की बेंजीन, 3 इथाइन मिलाओगे बेंजीन बन जाएगा। रिपीटेशन हो रही है और कुछ नहीं हो, मैंने खुद बनाया एमसीक्यू सारे ना, तो रिपीटेशन होगी, तो परेशान मत हो, ईजी है। जाइलिन्स ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4, ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। जो मुश्किल है उसके बारे में हम कहेंगे कि जाइलिन, जाइलिन किसे कहते हैं पता है? जाइलिन वो कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन के साथ 2 जगह पर CH3 अटैच हो जाता है। एक जगह पर CH3 हो तो दिस इज कॉल्ड टोलुइन, और 2 जगह पर CH3 अटैच हो जाए दिस इज कॉल्ड जाइलिन। अब जाइलिन 3 तरह के पॉसिबल है बच्चों, एक ये वाला ऑर्थोजाइलिन, एक ये भी हो सकता है दिस इज मेटाजाइलिन, और तीसरा हमारे पास ये हो सकता है दिस इज पैराजाइलिन। ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों जाइलिन्स हैं, ठीक है। बट कह रहे हैं कि जब ऑक्सीडेशन करेंगे जाइलिन की तो क्या बनेगा? आपको मैंने बताया था कि जब भी अब जो है वो एरीन्स की ऑक्सीडेशन की जाती है तो बेंजोइक एसिड मिलता है। जैसा ना, जैसे बेंजीन के साथ अगर सिर्फ एक CH3 है और उसकी ऑक्सीडेशन कर दी जाए तो क्या होगा? COOH बन जाएगा, ये ग्रुप बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पर इन तीनों तरह की जाइलिन की ऑक्सीडेशन हो सकती है, जितना भी CH3 है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो 3 तरह के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। एक आपके पास आपको मिलेगा टेरेपेथैलिक एसिड। टेरेपेथैलिक एसिड क्या होता है हमारे पास? कि COOH एक ऊपर और एक COOH नीचे। एक होता है जस्ट पैथेलिक एसिड। पैथेलिक एसिड क्या होता है? एक CH3 यहाँ पर और एक CH3 यहाँ पर, और एक होता है आइसोपैथेलिक एसिड। आइसोपैथेलिक एसिड कैसे कहते हैं? एक CH3 नहीं, एक COOH यहाँ पर, एक COOH यहाँ पर, और आइसोपैथेलिक एसिड एक COOH यहाँ पर, एक COOH यहाँ पर। मतलब कि जब हम जाइलिन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो टेरेपेथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड, आइसोपैथेलिक एसिड दोनों मिल सकते हैं, क्योंकि 3 तरह के जाइलिन पॉसिबल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ दिस। ये था जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जहाँ मुश्किल आएगा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं खुद बता दूँगा, और जहाँ मुझे लगता है आप जवाब दे पाएंगे आप उसमें लाजमी आंसर करें, ठीक है। तो ये इसका आंसर डी, ऑल ऑफ दिस है, चूँकि टेरेपेथेलिक एसिड भी बनेगा, पैथेलिक एसिड भी बनेगा, आइसोपैथेलिक एसिड भी बनेगा। तीनों ही जाइलिन से बनते हैं, जाइलिन के ऑक्सीडेशन कराने से। और जाइलिन्स क्या होते हैं भाई? जब एक बेंजीन रिंग में 2 मिथाइल ग्रुप की अटैचमेंट होती है। अब वो 2 मिथाइल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पर अटैच हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पोजीशन पर। क्लियर है? कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम इज वेरी इजी। सबसे मिनिमम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किस में होता है भाई? कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ मिनिमम सबसे कम किस में होता है? इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजीन, इथेनॉल। ई ऑप्शन भी आ गया इसमें। देखिए भाई बेसिक याद रखिए, सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। ट्रिपल बॉन्ड के बाद लीस्ट बॉन्ड लेंथ हमारे पास, या पहले सबसे ज़्यादा से बात कर लेते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। ये बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की पीरियड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। उस ज़्यादा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बाद ना आ जाता है बेंजीन के जो बॉन्ड्स होते हैं, ये डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में होता है। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, और ये सबसे कम जो होती है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होती है। ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी आई है? कौन सा आंसर? सी, इथाइन। ठीक है, सबसे कम बॉन्ड लेंथ सी की आएगी, इथाइन की आएगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गई? ट्रिपल बॉन्ड ऑफ इथाइन इज मेड अप ऑफ व्हाट? वेरी इजी एमसीक्यूज, वेरी इजी। कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो किससे बना होता है? ये वाला बॉन्ड बताएं ऑप्शन देखकर। 3 सिग्मा 1 पाई, सॉरी 3 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई,
2 पाई H सिग्मा। इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इजी। देखो सबसे पहले जो है ना, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी पाई बॉन्ड होता है। तो इथाइन के अंदर 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है 2 कार्बन के बीच में। तो 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, डी ऑप्शन करेक्ट होगी। इस तरह से चेक कर लेना, ऐसा आसान मुश्किल नहीं है। बस याद रखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा होता है, डबल और ट्रिपल पाई होता है। ऐसे होता है ना भाई। दिस वॉज ईजी MCQs, नॉट डिफिकल्ट। An organic compound has a triple bond and not a double bond. It can be tested by, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास ट्रिपल बॉन्ड है, कौन से रिएक्शन से टेस्ट हो सकता है कि उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है? यस, डी ऑप्शन, यस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो वाइट सॉलिड बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा तो वाइट सॉलिड नहीं बनाएगा। काफ़ी बार इस तरह के क्वेश्चन घूम फिर के आ गया ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, एक ही सवाल कितनी तरह से पूछ रहे हैं, वे ऑफ आस्किंग कितने डिफरेंट है। एसिटाइलिन गैस व्हेन पास थ्रू 20% सल्फ्यूरिक एसिड and 80% gives acetaldehyde. The catalyst required for this conversion is, भाई इथाइन का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से होगा इथेनॉल हासिल करने के लिए, तो कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं उसके अंदर? सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइन की बात कर रहे हैं, क्या यूज़ होता है कैटलिस्ट इन चारों में से? यस, बी यूज़ होता है, यस, सल्फ्यूरिक HgSO4, लबीबा इज राइट अगेन। तो सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट दोनों इस्तेमाल करते हैं, तब जाकर एल्डिहाइड बनता है। यही रिएक्शन आ रहा है ना, बार बार तो यही आ रहा है, ठीक है, इजीली बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल एड 2,2 डायब्रोमोप्रोपेन? कौन सा इनमें से किस रिएक्शन से 2,2 डायब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा? 2,2 डायब्रोमोप्रोपेन किससे बनेगा इन चारों में से? Yes. Which of the following will form 2,2 dibromopropane? Yes. नहीं पता? ठीक है, चेक कर लेते हैं। 5 टूटेगा, एक एच इधर एक Br इधर, मतलब इसमें तो पहली बात तो 2 ही कार्बन है, तो ये तो प्रोपेन तो हो ही नहीं सकता, काट दो उसको ऐसे। इसमें टोटल 1 2 3 कार्बन है, इसमें पॉसिबिलिटी है इनमें से। अच्छा, पहले इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, Br यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार Br यहाँ अटैच हो गया, अब सेकंड दूसरा फिर दोबारा पाई बॉन्ड, एक अगला पाई बॉन्ड टूटे तोड़ेंगे, फिर दोबारा से क्या होगा, Br यहाँ अटैच करेगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बन जाएगा। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 2,2 डायब्रोमोप्रोपेन है, यहीं पर बन रहा है 2,2 CH3 CH, हाँ यहीं पर बन रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर तो एक ही बार ब्रोमीन आ सकेगा, यहाँ पर 2 बार ब्रोमीन आएगा अलग अलग रिएक्शन से, ठीक है। अच्छा, इसमें आखिरी वाले को देखें तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, H + Br-, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं उसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br प्लस HBr, तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा ना, आसिमेट्रिकल है, तो यहाँ दोनों पर H एक है, यहाँ मार्कोनिकोव नहीं लग रहा, ठीक है। तो इधर पर एक हाइड्रोजन, इधर पर भी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ये यहाँ मार्कोनिकोव अटैच कर जाएगा, तो एक जगह पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, एक जगह पर कम आ जाएंगे, देखें कैसे। CH3 फिर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बाद हाइड्रोजन, जैसे
प्लस HBr। ठीक है, देखिए पाई बॉन्ड तोड़ेंगे पहले, तो Br यहाँ अटैच करेगा, H यहाँ अटैच करेगा मार्कोव के लिहाज से, तो CH3 कार्बन, एक Br आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर दोबारा से HBr ऐड करेंगे, तो पाइप ये वाला पाइप बॉन्ड टूटेगा, H यहाँ अटैच करेगा मार्कोनिकोव के लिहाज से, Br यहाँ, तो वो ये आ जाएगा 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। यस, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। तो मार्कोनिकोव फुल इसमें अटैच हो रहा था जस्ट, और कुछ भी नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव वाइट प्रिसिपिटेट विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इनमें से कौन सा वाइट पीपीटी नहीं देगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ? 20वीं बार हो गया होगा आज के सवाल। सी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? टर्मिनल अल्काइन नहीं है, नॉन टर्मिनल है, ट्रिपल बॉन्ड तो है बट किनारे पर नहीं लगा हुआ, बीच में लगा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं देगा। बाकी सब में ट्रिपल बॉन्ड कोने पर लगा हुआ है, तो वो सारे के सारे वाइट पीपीटी बना लेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। क्लियर है? सिंपल है, बात समझ में आ रही? यही चीज़ कह रहे, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। बहुत आसान, बल्कि ये तो 9th क्लास का बच्चा भी बता दे कोई। CnH2n-2 किसका फार्मूला है? ये किसका जनरल फार्मूला है? बी अल्काइन का है। यस लबीबा, राइट, अल्काइन का जनरल फार्मूला है। इन दिस रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट एसिटाइलिन शोस इन इट्स रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। हाँ यस राइट, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा जब हम सिल्वर नाइट्रेट से इथाइन का रिएक्शन कराएंगे। मतलब इथाइन में इतने एमसीक्यूज बन ही नहीं सकते, गिनती के तो बनते हैं, और क्या करेंगे। 1,2 डाइब्रोमो मीथेन व्हेन हीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम गिव्स व्हाट। 1,2 डाइब्रोमो मीथेन को जब हीट किया जाएगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? 1,2 डाइब्रोमो मीथेन इथेन की हम एलिमिनेशन कराएंगे या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे, क्या बनेगा? देखिए वेरी सिंपल, 1,2 डाइब्रोमो इथेन है ना, ये रहा। सबसे पहले इसकी एक बार आप एलिमिनेशन करा दो, KOH अल्कोहलिक, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, Br निकलेगा और H निकलेगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा ना इसमें से, अल्फा ये बीटा, तो क्या बन जाएगा? कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर Br, यहाँ पर H और यहाँ पर H। फिर दोबारा कर दो इसका रिएक्शन अगेन, तो ये Br हट जाएगा, ये हट जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या बना इसमें? इथाइन बना, बी ऑप्शन, एसिटाइलिन। ठीक है, तो 2 बार मल्टीपल स्टेप में 2 बार एलिमिनेशन की जा रही है, 2 बार बीटा एलिमिनेशन किया जा रहा है, तभी तो 1,2 डाइब्रोमोमीथेन लिखा हुआ है। एक बार एक ब्रोमीन को निकालेंगे, एक बार दूसरे ब्रोमीन को निकालेंगे। क्लियर है? समझ आ रही बात? द कंपाउंड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करने से क्या बनेगा? What will be formed by the oxidation of ethyl benzene? Ethyl benzene क्या होता है? This is ethyl benzene। क्या मिलेगा इसके ऑक्सीडेशन से? Yes? एसिटोफिनोन? नहीं, वो तो ऑक्सीडेशन से बनता ही नहीं है, वो असाइलेशन से बनता है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन से। बताया था जितने भी बेंजीन, कोई भी एरीन है, एरीन किसे कहते हैं? बॉन्ड के साथ R लगा हुआ है, दिस इज एरीन। कोई भी एरीन की ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। अब भले वो रेडिकल कोई भी अटैच हो जाए, मिथाइल बेंजीन हो, इथाइल बेंजीन हो, प्रोपाइल बेंजीन हो, पेंटाइल बेंजीन हो, कोई भी बेंजीन हो, बेंजीन के साथ कोई भी रेडिकल अटैच हो, कोई भी रेडिकल अटैच हो, बेंजोइक एसिड बनेगा। इतनी आसान एमसीक्यूज है, उसमें भी आप लोग खामोश बैठे। मैं सो जाऊँगा थोड़ी देर में, नींद आ रही है को थोड़ा, उसमें आप बताएं, आंसर बताएं। मैं तो बताते रहूँगा, मुझे तो नींद आएगी, आप बताएं तो मैं थोड़ा जागूंगा फिर।
ये सब पढ़ाई हुई चीज़ें, कोई नई चीज़ जहाँ MCQ जाएगा मैं आगे बढ़ा दूंगा, मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि आप बताइए। मुझे पता है इतने इंटेलिजेंट आप हैं नहीं, जो पढ़ाया हुआ है वही बता दे, बड़ी बात है। जो नहीं पढ़ाया हुआ है वो तो पता नहीं किस ज़िंदगी में बताएंगे आपको। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट व्हेन 2-ब्यूटाइन इज ट्रीटेड विथ लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम। अगरचे ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, फेडरल में पढ़ा था, सिंध बोर्ड में नहीं। देखो 2-ब्यूटाइन है, दिस इज 2-ब्यूटाइन। अब इसका रिएक्शन हो रहा है। अब इसको देखो बच्चों, दो तरह से इसकी हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन इसका हम कर सकते हैं LiAlH4 के प्रेजेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट सुना होगा आपने, फेडरल में पढ़ा था, लिंडलार्स कैटलिस्ट। इस पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और दो जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो सिस में होंगे। सिस से मुराद ये कि एक ही तरफ होंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ, दिस इज सिस है ना ये। और अगर इसी का ट्रांस अगर आपको बनाना है, ट्रांस अल्किन की फॉर्मेशन करनी है, तो ट्रांस अल्किन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके नतीजे में क्या होगा हमारे पास कि जो अल्कीन बनेगा उसमें एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा। मतलब ये ट्रांस, सॉरी, एक H यहाँ एक H यहाँ, ये ट्रांस हो गया। ट्रांस में इधर उधर होता है, सिस में आमने सामने होता है। तो कई कह रहे हैं कि जब इथाइन 2-ब्यूटाइन का रिएक्शन जब होगा अमोनिया से इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम, मतलब जब उसकी हाइड्रोजनेशन होगी, तो कौन सा अल्कीन बनेगा, कौन सा ब्यूटीन बनेगा, तो ट्रांस 2-ब्यूटीन बनेगा, सिस 2-ब्यूटीन नहीं बनेगा। तो ट्रांस कंपाउंड बनेगा, सिस कंपाउंड नहीं बनेगा। ये हमने पढ़ा हुआ, फेडरल बोर्ड में था ये, ठीक है, लेक्चर में देख लेना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज मोस्ट एसिडिक। इजी, ये आप बताएं कौन सा बॉन्ड एसिडिक होगा। मतलब एसिडिक बॉन्ड से मुराद हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। यस लबीबा बोलो ना, सही बता। सी में यस, ये तो इथाइन में ही होगा ना, और क्या होगा। 100 बार हो चुका है आज ये सवाल हाइड्रोजन निकल जाएगा। पढ़ी अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा ना आंसर में, ठीक है। A mixture of ethane, ethene and ethyne is passed through ammonical silver nitrate is unreacted। बताएं जब सिल्वर नाइट्रेट से इन तीनों का रिएक्शन कराया जाएगा, कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा सिल्वर नाइट्रेट से। ABCD में से बताइए, ABCD में से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सरमगान ए, इथेन एंड इथीन, या सरमगान, चलो शुक्र है तुमने सही बताया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, इथेन और इथीन ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ इथाइन रिएक्शन करेंगे, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगा। अब तो ख्वाब में भी कोई पूछे तो आप बता देना एसिडिक नेचर कैसे शो होता है। इन इट्स रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट एसिटाइलिन शोज, ये तो दोबारा से आ रहा है, डी एसिडिक प्रॉपर्टी शो होगा सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करने पर। अच्छा, किस किस एरिया क्वेश्चन आए हुए ना, या एयर मेंशन हुआ हुआ है ना आगे पीछे, तो घुमा फिरा के कि सवाल हर बार अलग अलग तरह से पूछना, बात तो एक ही है। सिंपलेस्ट अल्काइन इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेरी इजी, सिंपलेस्ट अल्काइन कौन सा है? या सुनजिला यू आर सेइंग व्हाट? सी आंसर, इथाइन इज द सिंपलेस्ट, 1-2 कार्बन एटलीस्ट होंगे। द हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन, इथीन एंड इथाइन इजी रिस्पेक्टिवली, बताएं रिस्पेक्टिवली मीथेन, इथेन, इथाइन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? ए लवी भाई, sp3 sp2 sp, परफेक्ट। मीथेन में sp3 होती है, इथीन में sp2 और इथाइन में sp होती है। नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स इन ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन कितने होते हैं? देखिए 1 ब्यूटाइन क्या है, 1 ब्यूटाइन यही है ना बच्चों, CH3 CH2 कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, यही ना 1 ब्यूटाइन। एसिडिक हाइड्रोजन ये सर 1, एक ही सिर्फ यही वाला एसिडिक हाइड्रोजन है बस, बाकी एसिडिक नहीं है, तो 1 हो जाएगा। अगर पूछे इथाइन में कितने होते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या बताएंगे? इथाइन तो पूछे इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला भी एसिडिक है, ये वाला भी एसिडिक, दोनों एसिडिक है, जबकि इसमें सिर्फ एक है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जो अटैच होता है वही एसिडिक है। चले अरमगान अथर, यही नाम है ना पूरा तुम्हारा, तो यू आर राइट, पूरा नाम भी होना पता लगे कौन सा अरमगान है ये, क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज लीनियर स्ट्रक्चर,
वेरी इजी, कोई भी बता सकता है। कौन बोलेगा? लीनियर शेप किसका होगा, किस मॉलिक्यूल का होगा इसमें से? बी इथीन। नो, यू आर नॉट करेक्ट। इसका तो ट्राइगोनल होगा, अल्कीन है ये। लीनियर, सीधा स्ट्रेट। एसिटाइलिन सिंपल है, लीनियर शेप इसी का होगा ना, और किसका होगा? 180 डिग्री होता है ना इसका, लीनियर। sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर शेप। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ BaCN2 मतलब बेरियम साइनाइड इन कैटलिस्ट गिव्स। देखो ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने सिन बोर्ड में ना कैटलिस्ट अलग इस्तेमाल किया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिया हमने इथाइन, उसके रिएक्शन HCN से किया तो पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये एक तरफ CN आ जाएगा और एक तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, विनाइल साइनाइड हमारे पास बन जाएगा। तो अब इसके बाद दोबारा ये और पाई बॉन्ड ना टूटे, इसके लिए यहाँ पर इनहिबिटर इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो हम अपने सिन बोर्ड में तो Cu2Cl2 इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ पर बेरियम साइनाइड यूज़ किया जा रहा है। ये भी समोलिस रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप कर देगा किस स्टेप में, दोबारा पाई बॉन्ड तोड़ने ही नहीं देगा। तो जब HCN के रिएक्शन इथाइन के साथ होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम साइनाइड, तो क्या बन रहा है? विनाइल साइनाइड बन रहा है। क्योंकि हमें पता है हम यहाँ पर इस रिएक्शन को इसलिए रोकते हैं, तो बता सकता है वाई वी स्टॉप द रिएक्शन हेयर? नहीं पता, क्योंकि इसकी मदद इस यहाँ पर इसको फिर हम पॉलीमर बनाते हैं, विनाइल साइनाइड का पॉलीमर बनाते हैं, एक्रिलिक प्लास्टिक बनता है उसको, एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं उसको। इथाइन में था ये टॉपिक बोर्ड में, ठीक है। दिस कंपाउंड इज, इसकी ओजोनोलाइसिस की जा रही है, क्या बनेगा? अच्छा, इसका थोड़ा ट्रिक बता दूँ। ये फेडरल पंजाब बोर्ड में तो होता है, सिंध में नहीं होता। इसकी ट्रिक देखो, ओजोनोलाइसिस कराई जा रही है, ओजोन से रिएक्शन कराया जा रहा है। जब भी ओजोन से रिएक्शन कराया जा रहा है, इसका मतलब ओजोनोलाइसिस कराई जा रही है, ठीक है। ओजोनोलाइसिस का सिंपल मेथड है बच्चों, कुछ नहीं करना, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ से काट दो और दोनों तरफ से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी प्रोपाइन की ओजोनोलाइसिस की जाएगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ से काटा, एसिटिक एसिड बनेगा और 1 कार्बन वाला मतलब फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ A एंड B। मैकेनिज्म पे नहीं जाना, शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। पाई बॉन्ड यहाँ से आप जो है ना ट्रिपल बॉन्ड काट दें, इधर से 1 कार्बोक्सिलिक बना दें, इधर से 1 कार्बोक्सिलिक बना दें, तो एक एसिटिक एसिड भी बन सकता है, फॉर्मिक एसिड भी, दोनों बन सकता है, बोथ A एंड B ओजोनोलाइसिस के जरिए। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट फॉर्म इन पासिंग एसिटाइलिन थ्रू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फेट इज, कह रहे बताएं कितना पाई बॉन्ड होगा उस प्रोडक्ट में जब हम इथाइन को पास करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 के साथ। तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे? जो एल्डिहाइड बनेगा, पाई बॉन्ड कितने होंगे? एल्डिहाइड बनेगा ना, पाई बॉन्ड कितने होंगे? कितने पाई बॉन्ड है इसमें? एक ही पाई बॉन्ड है, 1, जस्ट ये रहा, ठीक है। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल MCQ था, बट थोड़ा सवाल समझना पड़ता है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। पूछेंगे भाई जो आपको पता है, ठीक है, तो बस समझना पड़ता है थोड़ी देर तक के लिए कि क्या पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज शोन बाय अल्काइंस, इनमें से अल्काइन कौन सा रिएक्शन देता है? यस यस लबीबा, राइट, ऑल ऑफ दिस। D सारे देगा। एडिशन तो करेगा ही पाई बॉन्ड की वजह से, सब्स्टिट्यूशन भी करेगा एसिडिक कैरेक्टर की वजह से, पोलीमराइजेशन करके बेंजीन भी बनाएगा, तो तीनों रिएक्शन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2-हेक्साइन इंटू ट्रांस 2-हेक्साइन, बताएं। 2-हेक्साइन को ट्रांस 2-हेक्साइन बनाने के लिए क्या करेंगे? अच्छा, मैंने लिंड-लार्स रिएजेंट आपको गलत बता दिया, PdBSO4 होता है, वो LiLH4 जो होता है ना, जब भी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो PdBSO4 होता है ना, ये है हमारे पास इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर है और ये कहलाता है लिंड-लार्स कैटलिस्ट। लेकिन इससे हमें क्या बनता है? सिस मिलता है, इससे हमें सिस आइसोमर मिलता है। कह रहे हैं हमें ट्रांस का चाहिए, ट्रांस आइसोमर कैसे मिलता है? अभी बताया था आपको,
अमोनिया के साथ रिएक्शन करने से मिलता है ना, लिथियम अमोनिया, दिस इज डी। तो ट्रांस से मुराद ये कि इसमें जो हमें 2 हेक्सेन मिलेगा, उसमें 2 हेक्सीन मिलेगा, असल में 2 हेक्सेन तो नहीं मिलता, 2 हेक्सीन जो मिलेगा उसमें हमारे पास दोनों एक ही तरफ जो है वो हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पर इस केस में दोनों हाइड्रोजन अलग अलग पोजीशन पर होंगे, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि ये PDBSO4 जो लिंड-लार्स कैटलिस्ट है, ये आपको देता है सिस आइसोमर, और अमोनिया लिथियम अमोनिया ये आपको देता है ट्रांस आइसोमर। ट्रांस और सिस का कॉन्सेप्ट आ चुका भाई, पढ़ चुके, नहीं समझ में आया कुछ भी तो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, वहाँ देख लें। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पूरा बताया हुआ है मैंने। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन इज पास थ्रू हीटेड लिंड-लार्स कैटलिस्ट? हाँ जी बताइए। इथाइन का रिएक्शन, इथाइन का जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया जाएगा लिंड-लार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? अभी तो बताया, पिछले स्लाइड में बताया। इथाइन का रिएक्शन, इथाइन की हाइड्रोजनेशन करानी है लिंड-लार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? बच्चे भी बोलेंगे रिकॉर्डिंग वाले क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, अभी तो बताया सर ने। अल्लाह के बंदों, ये हमारे पास है, अरे अल्लाह के बंदों यहाँ पर हाइड्रोजनेशन करनी है ना इसकी। अब हाइड्रोजनेशन अगर डायरेक्ट निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा दोगे, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा दोगे तो ये क्या होगा? पहले ये C2H4 बनेगा, फिर फाइनली C2H6 बन के रिएक्शन क्लोज होगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज़ किया निकल। और अगर आप यहाँ पर ये नहीं करो, अगर आप यहाँ हाइड्रोजनेशन कराओ और PDBSO4 जिसको हम कहते हैं लिंड-लार्स कैटलिस्ट ये इस्तेमाल कर लो, तो फिर हाइड्रोजनेशन एक स्टेप पे रुक जाएगी, एक स्टेप पे रुक जाएगी, और यहाँ पर सिस में बनेगा, सिस इथीन बनेगा। सिस क्यों? चूँकि दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हैं। लेकिन यही अगर तुम क्या कर लो, इथाइन ले लो, फिर हाइड्रोजनेशन कराओ, लेकिन अब की बारी आप अमोनिया यूज़ कर लो, अमोनिया यूज़ कर लो, ठीक है। तो सूरत में क्या होगा? फिर से इथीन ही बनेगा ना, लेकिन इस तरह का बनेगा, दोनों हाइड्रोजन इस तरफ होंगे, मतलब ट्रांस बनेगा, ट्रांस इथीन बनेगा। तो क्या बनने वाला है भाई? इथीन ही, मतलब इथीन ही, इथाइलिन बनेगा, इथीन बनेगा, ओसिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, पूछ नहीं रहता हूँ, बस बी लगा दें। तीनों तरह से इथाइन की हाइड्रोजनेशन तीनों तरह से है, निकल के प्रेजेंस में डबल हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। लिंड-लार्स कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो एक स्टेप पे रुक जाएगा, लेकिन सिस में बन के रुकेगा। और अगर हम अमोनिया के साथ करेंगे हाइड्रोजनेशन तो फिर एक ही स्टेप पर रुक जाएगा, लेकिन ट्रांस की सूरत में आकर रुकेगा। सिस में है या ट्रांस में, समझ में आ गया? इतनी सी बात समझनी है और कुछ ज़्यादा थोड़ी ना समझना है। अब आगे आए तो बताना है इस MCQs के आंसर को।